फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल फ्रिक्शन एंड ग्रेविटी। सही है, देखो पहला हम करेंगे तो फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल फ्रिक्शन। अच्छा अगर आप नॉर्मल देखोगे ये नॉर्मल तो डिस्प्लेसमेंट इधर एंगल कितना आएगा बेटा, तो पहले वाले केस में वर्क डन बाय नॉर्मल कितना हो जाएगा एन एस कॉस 90। तो मतलब कोई दिक्कत हो गया। मैंने अभी सारे अनब्लॉक कर दिए हैं। एक बार जब आपका नेट कनेक्ट हो जाएगा तो मैं ब्लॉक करूंगा। और नहीं मैंने तो अब इंटरनेट पे लगा दिया, उसमें टाइम लगेगा। आज भी कर देंगे आपके बाद ना एक बार मैं पहले तो सिर्फ आपका छोड़ के तब ब्लॉक मार। तो वर्क डन बाय नॉर्मल कितना आया 0। किसी को दिक्कत बेटा, एंगल कितना है नहीं, चलो बढ़िया। दूसरा वर्क डन बाय फ्रिक्शन। हाँ वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगर मैं बताऊं तो ये आएगा एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, अब थीटा कौन सा है पता नहीं, वो थीटा है ये तो लेना पड़ेगा। ये कौन सा एंगल है, ये थीटा, ये यही थीटा है। फ्रिक्शन किधर है, इसको इससे मत, इसको आप अभी थीटा 1 लिखा करो, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन किधर लगेगा बेटा पीछे और डिस्प्लेसमेंट किधर आगे। तो इस थीटा से तो नहीं मिलाओगे ना, ये मैं बोल तो इसको थीटा 1 लिखो। हाँ यस। तो ये बन जाएगा। अब पहले फ्रिक्शन मुझे पता नहीं है तो यहाँ फ्रिक्शन आप निकाल सकते हो, ये एम जी साइन थीटा, ये एम जी यहाँ पे म्यू भी दे रखा है, म्यू दे रखा है, ठीक है। तो उसमें कितना आएगा म्यू, तो कितना आएगा म्यू तो ये एम जी कॉस थीटा, तो म्यू एम जी कॉस थीटा आपका क्या बन जाएगा बेटा फ्रिक्शनल फोर्स। तो एस कितना है, एस तो ऐसे दे रखा है इसमें, तो कॉस थीटा 1 कितना है 180। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा एफ, एफ की जगह आप लिख सकते हो म्यू एम जी कॉस थीटा, सही है, इनटू एस, एस पे ऐसे ही cos थीटा 1, तो cos 1। ये देखो ये थीटा 1 इसीलिए लिखा है कि आप यहां से नहीं हो जाओगे कंफ्यूज। दिस थीटा 1 इज डिफरेंट, थीटा 1 इज डिफरेंट फ्रॉम थीटा, ठीक है। ये थीटा 1 है फोर्स और फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, जो आप फॉर्मूला लिख रहे हो ना एफ एस cos थीटा, थीटा होता है बिटवीन एफ एंड एस, सही है। तो यहाँ से क्या आएगा cos 180 का वैल्यू क्या है -1, तो माइनस म्यू एम जी cos थीटा इनटू एस, सही। दिस इज वर्क डन बाय, किसी को दिक्कत बताओ अगर दिक्कत है नहीं, चलो बढ़िया। इसके बाद वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, ग्रेविटी किधर लगेगा नीचे एम जी, और ये थीटा तो ये कितना 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इज द एंगल, ठीक है। तो आप लिखोगे वर्क डन बाय ग्रेविटी एम जी एस इंटू कॉस थीटा 1, अब थीटा 1, और यहाँ पे थीटा 1 कौन सा है 90 माइनस थीटा, तो आप लिख सकते हो एम, एम कितना है एम ई है, जी एस एस ई है कॉस 90 माइनस थीटा, सही है। तो ये कितना आ जाएगा एम जी एस साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो एच बाई एस, क्या लिख सकते हैं एच बाई एस। तो ये क्या आ जाएगा एम जी एच, बिकॉज साइन थीटा का वैल्यू जो है वो है एच बाई एस। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सही है। यस सर, सारा जो ये कल का क्वेश्चन रिपीट हो गया, बट इसमें मैंने फिर भी अच्छा है फ्रिक्शन लगाया, ठीक है। बताओ यस कोई दिक्कत है बताओ, दिक्कत नहीं है ना किसी को, नहीं अभी भी हम किस फोर्स की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स। चलो और एक क्वेश्चन कर, ये यहाँ पे कोई मैन है, इसके सर पे इसने क्या किया बैग पुली है, ठीक है। तो ये चला यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चला, मान लो ये 5 मीटर चला, कितने मीटर चला बेटा 5 मीटर, और बैग इसका ऐसे ही है सिर्फ। तो फिर इसने क्या किया, यहाँ से ये ऊपर गया 10 मीटर, कितना गया 10 मीटर। तो ये ए पोजीशन थी इसकी, फिर बी, और फिर ये फाइनली यहाँ पे पहुंचा सी। आपको पूछ रहा है फाइंड वर्क डन बाय द मैन,
जीरो होगा। ऐसे तो जीरो बस। फाइंड वर्क डन बाय मैन ऑन ब्लॉक, ठीक है, 500 ब्लॉक पे ही तो करेगा ये वर्क। क्या क्या पूछ रहे थे? वेरी गुड, ए टू बी जीरो होगी डेफिनेटली। माइनस क्यों होगी? अरे बेटा ये क्या, इसको जब बैग ऊपर रखेगा तो बैग पे ये नॉर्मल लगाएगा, बैग नीचे क्या लगाएगा? mg। बट मैंने वर्क डन बाय ग्रेविटी तो पूछा नहीं, मैंने पूछा वर्क डन बाय मैन। मैन तो इस पे नॉर्मल लगाएगा ना, तो इसने नॉर्मल ऐसे लगाया, ये तो वर्क डन है, ऐसे पकड़ के ये चल रहा है, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टली चलेगा तो वर्क डन कितनी होगी? क्यों होगी जीरो? क्योंकि नॉर्मल इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, इनके बीच में एंगल कितना है? तो यहाँ से यहाँ तक इसने वर्क डन नहीं किया। जो मैंने कल आपको बोला, पुली जब चलता है ना प्लेटफॉर्म पे, तो वो वर्क डन जीरो करता है। कितना करता है बेटा? क्यों करता है जीरो वर्क डन? क्योंकि एंगल 90 बन रहा है। लेकिन अगर वो दूसरे फ्लोर या तीसरे फ्लोर पे चढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो वर्क डन करेगा, क्योंकि वहां पे क्या है, नॉर्मल भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो जीरो हो गया ना कॉस। फाइंड करो कितना है? 10 mg है। 100 m। तो 100 m। 100 m, तो मास भी ले लो 30 kg, फिर बताओ 3000 जूल। चलो बढ़िया। तो मतलब कुछ वर्क तो किया है इसने। यस। मतलब अगर सीढ़ियों को चढ़ेगा तो वर्क कर रहा है कोई, ठीक है। चलो बढ़िया। तो सोल्यूशन में आप लिखोगे वर्क डन बाय कुली फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। अगर आप ए से बी तक जाएंगे तो हॉरिजॉन्टली चला बेटा। अब हॉरिजॉन्टली चला, नॉर्मल ऊपर है, तो एन एस कॉस 90, चाहे 5 चले, 10 चले, 15 चले, जब तक ये हॉरिजॉन्टली चलेगा तब तक इसने वर्क डन कितनी की? जीरो, क्योंकि cos 90 का वैल्यू कितना होता है? अब वर्क डन फ्रॉम बी टू सी। अगर आप बी टू सी ध्यान दोगे, देखो बी इधर सी इधर, नॉर्मल भी इधर ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे ध्यान से देखो, हो रहा है ना। तो नॉर्मल भी ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो क्या आ जाएगा? नॉर्मल कितना है? नॉर्मल कितना है बेटा? n। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 cos 0। अब नॉर्मल किसके बराबर? mg के बराबर। mg कितना है? 30 इंटू 10 300, तो 300 इंटू 10 मतलब 3000 जूल। 3000 जूल। तो इसने वर्क की। तो ऐसा नहीं कि आपको वहां कुली दिखा, आपने लगाया जीरो पे थी, है ना। वो देखना है आपको कि कहाँ चल रहा है। यस सर। ऊपर नीचे अगर वो करेगा तो वर्क डन हो जाएगा, लेकिन अगर वो क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली चलेगा, तब वर्क डन नहीं होगा। ध्यान देना। तो इसी क्वेश्चन में आगे मैं पूछूंगा व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, कर सकते हो? क्या क्या आएगी वर्क डन? माइनस 3000, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना? जीरो ही आएगा, क्योंकि mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट इधर जीरो, लेकिन यहाँ पे mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट तो cos 180 होगा। समझ आई बेटा बात? तो उस टाइम ये माइनस। तो अगर आप इसी क्वेश्चन में वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालोगे, वो आएगा -3000, क्योंकि इसमें वापस जीरो ही आने वाला है। इसमें mg और डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल बना रहा है? 90। देखो जब आया हुआ है मेडिकल नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो आपको समझ आ गया, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम क्या मतलब 2-4 पार्ट दे दूंगा, ठीक है। बस ये ट्रक वाला क्वेश्चन नहीं है। हाँ पुली वाला आ गया, ठीक है। ये मास मान लो 2m है और ये पुली है, दिख रही है पुली? किधर जा रही है? इस साइड इधर, इस साइड इधर, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन और टेंशन तो निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी तेरे को? इतना तो एनएलएम में पढ़ रखा है तूने, एक्सेलरेशन और टेंशन निकालने में तेरे को दिक्कत नहीं होगी। तुझे पूछ क्या रहा है ये क्वेश्चन? फाइंड वर्क डन आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t बाय किससे? ग्रेविटी ऑन मास 2m, दूसरा बाय ग्रेविटी
ऑन मास m, तीसरा बाय टेंशन, पहले क्वेश्चन लिखिएगा आराम से ना, ऑन 2m, फोर्थ बाय टेंशन ऑन मास, सही। 4 पार्ट है इसमें, कितने पार्ट है बेटा? 4। तुझे क्या पूछ रहा है? फाइंड वर्क डन आफ्टर टाइम t। आपको वर्क डन निकालनी है आफ्टर टाइम t, मतलब टाइम t पता नहीं है, 2 सेकंड के बाद पूछ रहा है, 5 सेकंड के बाद t लिखा है, ठीक है। और किस किस की वजह से? ग्रेविटी ऑन 2m, जो इसको खींचेगा 2m इधर, 2m को इधर ग्रेविटी खींचेगा, उसकी वजह से। दूसरा ग्रेविटी ऑन m, इसको इधर ग्रेविटी खींचेगा, उसकी वजह से वर्क डन। फिर पूछ रहा है टेंशन ऑन tm, इसको t खींच रहा है इधर। फिर पूछ रहा है टेंशन ऑन m, इसको t इधर। ध्यान देना है, जब टेंशन ऊपर होगा, डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा, तो एंगल कितना होगा? 1। जब डिस्प्लेसमेंट और टेंशन सेम होगा तो एंगल कितना होगा? 0। अच्छा ये बताओ, एक्सेलरेट किधर होगा? ये डाउनवर्ड ही होगी ना, तो ये एक्सेलरेट कुछ ऐसे होगी, ये ऊपर होगी, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट ही किधर करेगी? मान लो इसने डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t इतना किया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रहा, तो इसने नीचे किया, और ये किधर करेगा? समझ आए? तो आफ्टर टाइम t इसने डिस्प्लेसमेंट इतना किया, इसने इतना। तो आप सबसे पहले एक्सेलरेशन और टेंशन निकालो, जो आपका एनएलएम का क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, निकाल सकते हो बेटा। ये नहीं है इसके साथ, ये पुली नहीं है ना, ऐसा नहीं है, इसको पुली को जोड़ो, ये G/3 वेरी गुड। एक्सेलरेशन G/3 डायरेक्ट निकाला है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, डायरेक्ट आएगा। और टेंशन 4mg/3, वेरी गुड। उसके बाद फिर करो, फिर तो इजी हो गया। डिस्प्लेसमेंट निकालो पहले, अब 5/3 5/3 डिस्प्लेसमेंट आएगा इन टर्म्स ऑफ जी निकाल। S is equal to ut plus हाफ at स्क्वायर लगा सकते हो, u 0 मान लो, और हाफ at स्क्वायर, ये भी आपने निकाल दिया हो। एक बार ट्राई करो, मैं फिर यही तो है सर, T कितनी आई? 5/3 G में ही आंसर निकाल, GOM में देख टेंशन कितनी आई? 4mg। सुन, पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा? टोटल फोर्स कितना है? 2mg माइनस, देखो बेटा 2mg एक्सेलरेशन की तरफ लग रहा है तो पॉजिटिव, ये एक्सेलरेशन के अपोजिट लग रहा है, ये mg तो नेगेटिव, ठीक है। डिवाइड बाय टोटल मास 3m, तो यहां से एक्सेलरेशन कितनी आई? 2mg, m और m कितना है? G/3, सही है। इसमें किसी को दिक्कत है एक्सेलरेशन निकालना? तो पहला हमने क्या किया? एक्सेलरेशन निकाली। अब हम क्या करेंगे? टेंशन निकालेंगे। एक की एफबीडी बनाओ, ये इसकी है, इसकी 2mg की एफबीडी अगर बनाएंगे तो 2mg नीचे, टेंशन ऊपर और एक्सेलरेशन नीचे। अब एक्सेलरेशन आपके पास आई तो आप लिख सकते हो 2mg माइनस t इज इक्वल टू 2m। तो यहां से क्या आएगा? t आ जाएगा, t आएगा 2mg माइनस 2m, सही है। तो टेंशन आ जाएगा 2mg माइनस a, g माइनस a क्या है? G/3, तो ये आ गया 4mg/3, टोटल आएगा ये 4mg/, बस हो गया। अब ग्रेविटी तो नहीं निकालना है, ग्रेविटी तो आपको पता ही mg, इसमें नीचे लगेगा mg, इसमें लगेगा 2mg, ग्रेविटी तो निकालने की जरूरत नहीं, बस चल हो गया। बेटा ये एनएलएम में समझा चुका हूँ, ठीक है। फिर एनएलएम में जब हमारी पुली पड़ी है तो पुली ये ऐसे आपके नॉर्मल है, तो ये एक्सेलरेट इधर करेगी क्योंकि ये ज्यादा मास है, ये कम मास है, और इधर टेंशन लग रहा है। अब तुझे निकालना क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है F नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास। F नेट, अब अगर तू इस पुली पे देखेगा नेट फोर्स कितना लग रहा है, टेंशन नहीं लेना, तुझे क्या लेना है? जो ग्रेविटी फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स 2mg नीचे और ये mg इधर। अब दोनों एक ही साइड है, बट एक्सेलरेशन आपको देखनी है। देखिए एक्सेलरेट इधर कर रहा है, ये एक्सेलरेट इधर कर रहा है, लेकिन ये अपोजिट लग रहा है, ये नेगेटिव आएगा, तो G/3 आएगा डायरेक्ट। अब एक्सेलरेशन निकाली, फिर इसकी मैंने एफबीडी बनाई, बना सकता हूँ। मैंने एफबीडी ये बनाई, इसको सॉल्व किया, ये आपने एनएलएम के लेक्चर नहीं है,
बाकी तेरे को तो दिक्कत नहीं आई, किसी को दिक्कत आई जो क्लास अटेंड कर रहा है एनएलएम? ये इजी है ना, आ गए यहाँ तक? चलो बढ़िया, वेरी गुड। ये किसकी वजह से है? ग्रेविटी। क्या सर? किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। किस पे? उस पे वाला। चलो यही हो सकता है। अब ये टेंशन आया, अब तुझे टेंशन भी निकालना, तुझे एक्सेलरेशन निकालना, कोई दिक्कत नहीं। पहला पार्ट देखेंगे हम, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन टू एम। पहले डिस्प्लेसमेंट भी यही नीचे निकालो बेटा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस, ये तो नहीं दे रखा है तेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, वो कितना आएगा? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस आर। इनिशियली आप इसको किस में मानोगे? रेस्ट में, तो बचेगा क्या? हाफ एटी स्क्वायर। अब ये कितना है? जी बाई थ्री। जी बाई थ्री, तो कितना बनेगा? जी टी स्क्वायर बाई, तो कितना है बेटा एस आपका? जी टी स्क्वायर बाई, कोई दिक्कत? ठीक। अब पहला पार्ट देखो, अब तो कुछ बचा ही नहीं, देखो क्वेश्चन। लेकिन ये जो हम कर रहे हैं ये तो इससे कोई रिलेट ही नहीं है वर्क से, लेकिन आपको जो पिछले यूनिट है उनका यूज करके ये निकाला आपने। एक तो एनएलएम और ये तो है। तो पहला पार्ट है वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 2m। वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 2m क्या आ जाएगा? 2mg नीचे, कोई दिक्कत? यही तो ग्रेविटी फोर्स है। 2mg नीचे, हाँ, जी टी स्क्वायर बाई इनटू एस। एस कितना है? जी टी मैं लिखूंगा एस इनटू कॉस। तो कॉस कितना आएगा? 2mg तो इधर ही आएगा, डिस्प्लेसमेंट कॉस ये जीरो डेफिनेट, ये आपको आना चाहिए कि हाँ 2m भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर। ये जब डिस्प्लेस होगा तो इधर ही होगा डिस्प्लेसमेंट, तो 2m भी तो इधर ही लग रहा है। तो इस पे वर्क ऐसे आ जाएगा। तो ये कितना है? 2mg इनटू एस। एस कितना है? जी टी स्क्वायर बाई 6, सही है? तो कितना है? 23mg स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 3, सही है? ये देखना बेटा, यहाँ तक दिख रहा है कि ये भी इधर भी दिख रहा है? दिख रहा है ना? चलो, ग्रेविटी ऑन दूसरा देखो, माइनस टी फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? तुझे क्यों सॉल्व कर रहा है? सॉल्व करेंगे तो जो भी आएगा तेरे को क्या मतलब? आंसर सही है मेरा 100 एमपी स्क्वायर। अच्छा, तूने जी का वैल्यू रखा हुआ 100 एमपी स्क्वायर बाई 100 एमपी स्क्वायर बाई 3 बनेगा यार। ये सेकंड पे ही है। अब सेकंड का है वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन एम। वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन, सही है? इसका मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन। चलो बढ़िया, क्या आ जाएगा? माइनस एमजी स्क्वायर टी। एमजी नीचे देख, बात देख, एमजी नीचे और ऊपर डिस्प्लेसमेंट। एमजी नीचे ऊपर डिस्प्लेसमेंट cos 180, तो तू लिखेगा mg into s into cos 180। यस, ये जरूरी है, ये एक्चुअली इसलिए ये क्वेश्चन आया, ये आप समझो। तो mg s कितना है? जी। अरे s जितना है इसको नीचे होगा वही तो ये, तो कितना आ जाएगा? gt स्क्वायर बाई इंटू cos 180 का कितना आएगा? mg स्क्वायर t स्क्वायर बाई आ जाए माइनस mg स्क्वायर t स्क्वायर बाई माइनस mg स्क्वायर t स्क्वायर बाई, ये भी सही है। ये गलत है क्या? सही है मेरा सही टेंशन तो निकाल दिया, यहाँ तक No, sir. आप इन नोट करके सर अब कैमरा देख, ये कोई लिखा सबने? अब तीसरा पार्ट क्या था? वर्क डन बाय, पता क्या था? वर्क डन बाय टेंशन ऑन 2m। चलो बढ़िया, वर्क डन बाय टेंशन ऑन 2m। अच्छा 2m ये रहा,
ये डिस्प्लेस इधर हो रहा है, टेंशन कितना लग रहा है, ऊपर कितना आ जाएगा, टी एस कॉस, वेरी गुड, ये समझ आया 180, बेटा टेंशन इसको ऊपर लग रहा है लेकिन ये डिस्प्लेस किधर हो रहा है, नीचे हो रहा है, तो कॉस थीटा कितना होगा बिटवीन टी एंड एस, 180, तो टी कितना है 4mg by 3 इनटू एस, एस कितना है g square by 6 जी स्क्वायर बाई 6 और इसका माइनस, -1 सही है, तो ये आ जाएगा -2 2mg स्क्वायर t टी square स्क्वायर by बाई 9 9, और यहाँ पे minus कोई दिक्कत no sir आ गया, मैं भी तो समझ रहा हूँ यार। लास्ट पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट, पॉजिटिव आ जाएगा यही पॉजिटिव हो जाएगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा। वर्क डन बाय टेंशन ऑन एम कितना आ जाएगा, टी एस कॉस 0, बेटा क्योंकि टी जो यहाँ पे वही यहाँ पे है कि नहीं, अलग अलग तो नहीं आएगा, सेम स्ट्रिंग सेम ट्रेनिंग, तो टी की जगह क्या रखोगे आप, 4mg by 3 इंटू एस, एस की जगह gt स्क्वायर बाई 6 इंटू कॉस 0 कितना आया 2mg स्क्वायर टी स्क्वायर बाई, सही है। अगर आप ध्यान दोगे तो वर्क टोटल वर्क डन बाय टेंशन कितना है, यही मैंने किस में यूज किया, कांस्टेंट, याद है, समेशन टी डॉट बी टी डॉट ए इज इक्वल टू 0 किया, वहां किया था ना मैं, समेशन टी डॉट एक्स इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, टोटल वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू 0, देखो यहाँ पे भी 0 ही आएगा, टोटल वर्क दोनों को अगर आप जोड़ोगे ना, दोनों की टोटल वर्क डन कितनी आएगी, समझ आया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन आपने कर लिया तो बढ़िया हो गया, सॉल्व हो गया। अब उसमें क्या है, देखो आपके मॉड्यूल में सेम यही क्वेश्चन है, सेम ऐसी, लेकिन उसमें पता है क्या किया उसने बोला ये एस जो है ना ये 2 मीटर उसने वहीं से दिया, और उसने बोला ये सरफेस है, ये जब यहाँ से यहाँ तक गिरेगा, फिर बताओ यही चीज पूछ रहा है, लेकिन उसने थोड़ा आसान कर दिया, ये आपको दे रखा है, मैंने ये नहीं, मैंने ये भी निकाल दिया, ठीक है, हमने ये एस निकाला यहाँ, ठीक, वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, शायद आंसर नहीं है, ये ऐसा लो नहीं करेगा, नहीं करेगा, वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा बेटा, करेगा कैसे, नहीं इनर्शियल फ्रेम मत लगा दो इसमें, आप डायरेक्ट बताओ कि डिपेंड करेगा कि नहीं, क्योंकि अभी एक्सेलरेशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका फोर्स अभी कांस्टेंट चल रहा है, एक्सेलरेशन से कोई मतलब, वैसे ही वर्क डन जो होती है ना, फॉर गिवन डिस्प्लेसमेंट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ मोशन, आपकी मोशन कौन सी है, चाहे आप एक्सेलरेटेड हो डिसेलरेटेड हो, इसको इससे मतलब नहीं है, वर्क डन को इससे मतलब नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है कि वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा कि नहीं, इतना है, क्या बात है, आ गया, वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या सर क्या बोल रहे हैं, बेटा सूडो फोर्स तो पढ़ाया था उसने, फ्रेम तो पढ़ाए थे ना, आप किस फ्रेम से देख रहे हो, सुन मैं ये आपने गलत बोला, जो आपने बोला, आपने क्या कहा, वर्क डन डिपेंड नहीं करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेकिन मैंने बोला करेगा, देखो कैसे, मान लो ये कोई ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन इधर जा रही जाने दे, और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है बेटा, ब्लॉक, यहाँ पे ये है, तेरा नाम क्या है, ये यहाँ पे खड़ा है, और वहां पे O2 है ना, यहाँ पे, अब देखो ये बंदा जो है ये ट्रेन में है, तो इसको ब्लॉक ऐसे ये ऐसे देख रहा है, ब्लॉक तो वहीं पे,
ब्लॉक में इसको नजर नहीं आ रहा है कि ये डिस्प्लेस हो रहा है, नहीं आ रहा है। अब ये बंद, ये आया भाई विशेष, इसने क्या किया, इसने ऐसे देख लिया, इसको लग रहा है यार ट्रक भी जा रही है तो ब्लॉक भी तो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो मतलब आफ्टर टाइम मान लो 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद इसके लिए ब्लॉक यहाँ से यहाँ चला, लेकिन इसके लिए तो वही है, इसके लिए ये बैठा है ऐसे जैसे अभी आप हो, तो ये यहीं पे है तो यहीं पे, मान लो ये अभी चल रही है बिल्डिंग, तो मेरे लिए तो ये कहाँ है, रेस्ट में। लेकिन कोई बाहर से देखेगा उसके लिए तो अभी यहाँ तक वहां पहुंच। तो इसका मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू ए, अकॉर्डिंग टू ए के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग वर्क डन जो होगी बेटा वो होगी कितनी, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ ब्लॉक का, इसके रंग में देख रहा है तो वही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बी, अकॉर्डिंग टू बी, तो बी ने क्या किया, वर्क डन 0 नहीं हुआ, यही आपका है। फिर कितनी होगी डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगी, तो मतलब यहाँ पे बिकॉज एस इज नॉट इक्वल टू, समझ आई बात, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। क्या 90 पे होगा। अब तो मैंने कहा पूछा किसी किस फोर्स की वजह से, बेटा वो मैंने पूछा वर्क डन किसी फोर्स से, मैंने ये पूछा कि हाँ इसने डिस्प्लेसमेंट किया, कोई फोर्स तो होगा जो इसको डिस्प्लेस करा रहा है, उसकी वजह से तो क्या है 0 नहीं आया ना उसकी वजह से। हाँ तो ग्रेविटी की वजह से तो 0 होगा, नॉर्मल भी 0 बना दे, लेकिन कोई फोर्स होगा जो इसको यहाँ से यहाँ लिया, लेकिन तुझे उससे कोई मतलब नहीं फोर्स क्या है क्या नहीं है, तुझे मतलब है कि हाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट। सर रिपीट कर दो। अब ये जब देखेगा ना तो ये थोड़ा आगे भी जाएगा, ऐसा नहीं है यहीं पे रुका हुआ है ना, ये थोड़ा आगे भी जा रहा है आफ्टर टाइम की, ऐसा नहीं आपको ये तो रुका हुआ है आफ्टर टाइम एक्सक्यूज मी सर, जाएगा, आफ्टर टाइम की ये यहाँ पहुंचेगा पूरा विशेष को लेके। एक्सक्यूज मी सर। अच्छा चलो मान जो भी है ठीक बेटा। Yes sir. चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे एक ट्रक है बेटा, क्या है ये ट्रक, वो इधर जा रही है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे आपने ट्रक में एक वेज रखी है, क्या रखी है बेटा, वेज इंक्लाइन प्लेन रखी हुई है, क्या रखी है, और इंक्लाइन प्लेन के ऊपर आपने एक ब्लॉक रखा है, क्या रखा है बेटा, और ये ब्लॉक अभी किसमें है, रेस्ट में, किसमें रेस्ट। चलो इसका मास मान लो 2 kg, कितना है बेटा, और ये एंगल जो है 37 डिग्री, कितना है 37। आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन आफ्टर कितने टाइम के बाद, 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद, मतलब 2 सेकंड में कितना वर्क डन करेगा कौन, क्वेश्चन समझ आया। पहले ये बताओ, ये रेस्ट में है, सर पहले बताओ वर्क डन होगी या नहीं होगी। चलो वाह क्या बात है, नो, तो मतलब 0 आंसर आएगा। तो फिर मैंने ऐसा क्यों बोला कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अरे क्या बात है, तेरे को तो अवार्ड मिलेगा। ठीक है, अब बेटा ये तो डिस्प्लेस करेगा क्योंकि ये तो चल रहा है ना, ये तो इधर डिस्प्लेस हो जाएगा क्योंकि ये डिस्प्लेस हो जाएगा, ट्रक तो चल रही है ना, ट्रक कहाँ रुक रही है, 4 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, अभी तो यही क्वेश्चन फ्रेम पे ही तो है, तो मतलब तू देख रहा है, तेरे को तो लग रहा है हाँ चल रहा है आगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, किधर हो रहा है, आगे की तरफ, ये है डिस्प्लेस, ये है एक्सक्यूज मी सर। का, तो दोनों का सेम होगा, तो ट्रक 10 मीटर चली तो ये 5 चलेगा। एक्सक्यूज मी सर। वो तो उसके, अरे बेटा ये रेस्ट में है, वेज के रेस्पेक्ट में, मतलब वेज से नीचे नहीं आ रहा है, और ट्रक तो चल रही है तो आगे तो बढ़ेगा ना, ट्रक का डिस्प्लेसमेंट ही तो लेगा,
ये किसने Excuse me, sir. I have doubt. लिखा हुआ है, देखो बोला नहीं मैंने, लिखा हुआ है ये रेस्ट में, बट मोशन में ट्रक है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट। Excuse me, sir. Sir, I have doubt. तो तेरा Can I डिस्प्लेसमेंट solve my doubt? चलो बेटा यहाँ पे ही लिखूंगा मैं, सोल्यूशन इधर ही लिखेंगे। ये ट्रक है, ट्रक के ऊपर वेज रखी है, ये 37 डिग्री एंगल, और इस पे एक 2 kg का ब्लॉक है जो रेस्ट में है, जो चल नहीं रहा है, विद रेस्पेक्ट टू वेज नहीं चल रहा है। लेकिन आप देखोगे तो आपकी नजर में तो आगे बढ़ रहा है क्योंकि ट्रक क्या है, आगे जा रही। तो आपको क्या पूछा है, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन आफ्टर 2 सेकंड। फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन आफ्टर 2 सेकंड। ध्यान दिया अगर बेटा इसकी तरफ जब बोलेगा क्या हुआ। 512/5। अरे क्या कर रहे हो यार। अच्छा एंगल कितना है एफ और एस के बीच, मेन चीज तो लेंगे अल्टरनेटिव। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की ब्लॉक पे होगी किसकी। अरे बेटा फ्रिक्शन किसकी लोगे, ब्लॉक की तो लोगे। समझ नहीं आया कुछ, नहीं आया तो मैं करूंगा फिर आ जाएगा। देख 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 देख, इस पे mg नीचे, mg इधर इधर, गलत बोल रहा है अभी भी। हाँ ये फ्रिक्शन इधर ही होगा। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ये। तो अगर आप ध्यान से इस ब्लॉक को देखोगे, ये ब्लॉक कुछ ऐसा है, देखो फिर से मैं फोर्सेस शो करूंगा। ये एंगल थीटा है, ये यहाँ पे ब्लॉक है, ये mg है, ये नॉर्मल है, सॉरी mg cos थीटा है। मैं बात क्यों कर रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है इसका, और ये वाला कितना है mg sin थीटा, और ये क्या है ये। तो रेस्ट पे कैसे आ जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। बेटा नीचे कैसे, नीचे नहीं आ रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा है, फ्रिक्शन तो रेस्ट पे क्यों है, फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन क्योंकि फ्रिक्शन रोक रहा है ना। जितना उसको mg sin थीटा नीचे खींचेगा उतना ही फ्रिक्शन, समझ आए, तभी तो रेस्ट में हो। ऐसा आ सकता है। तो देख अब मैंने पूछा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, आपको पहले फ्रिक्शन में फोर्स निकाल सकते हो, कितना आएगा बता, पहले बता यहाँ लिमिटिंग हो गया स्टैटिक, नीचे आया स्टैटिक है सर। तुझे कैसे पता है ये इससे ज्यादा है काम है। रेस्ट तो अभी जितना ये उतना ये, तभी तो रेस्ट, क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है सेल्फ एडजस्टिंग है, जितना तुम उसको खींचेगा वो उतना ही वापस लगाएगा। लेकिन बेटा अगर ये यहाँ से यहाँ नीचे आ जाता है फिर तो डेफिनेटली कौन था, लिमिटिंग, तो लिमिटिंग ही वर्क कम हो जाता है। तो यहाँ से किसके बराबर आएगा, mg sin थीटा, यही तो फ्रिक्शन होगा। पहले फ्रिक्शन कैलकुलेट करो, m कितना है 2, g कितना है 10, sin थीटा sin 37 कितना आ जाएगा 20 इंटू 3/12 न्यूटन। तो आपका फ्रिक्शन कितना है बेटा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछा है तो वो Fs cos थीटा है। तो आपको क्या क्या चाहिए, एक F वो आप निकाला, अब S निकालो, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए आपको, थीटा, फिर थीटा पे ध्यान देंगे। अभी S निकालो। अब S क्या है, S ये डिस्प्लेसमेंट है, तो मतलब जो ट्रक 2 मिनट के लिए 2 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट करेगा वही तो ब्लॉक भी करेगा। तो क्या आ जाएगा बताओ, 1 सेकंड के लिए 4 मीटर, 2 सेकंड के लिए कितना 8 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आपका आएगा 8 मीटर पर, बताओ कोई दिक्कत, मीटर पर सेकंड बोल रहा है बेटा। 8 मीटर आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट। आपका यहां से यहां तक कितना मीटर आ गया बेटा, 8 मीटर। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास आया, आपके पास क्या आया फ्रिक्शन। अब क्या चाहिए आपको, एंगल, जो मेन चीज है, जो एंगल कौन सा है, मुझे लग रहा है ये वाला एंगल है 140 143 से क्यों ले रहा है यार, ये है ना, यही है एंगल, दिस इज थीटा, यही है एफ और एस के बीच में, देख यही है। 180 तो इसको मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस दिस एंगल। बेटा ये तो पूरा 180 हो गया,
ये पूरा 180 हुआ, तो इसको अगर मैं ये वाला काट दूं, ये फ्रिक्शन वाला बन जाएगा। तो मुझे क्या करना है, 180 माइनस, तो मेरा जो थीटा है इसको थीटा 1 नाम रख दूंगा मैं। तो थीटा 1 आएगा बेटा, वो आएगा 180 माइनस, अब ये कितना होगा, देखो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये वापस कितना, तो आप लिख सकते हो 180 माइनस थीटा, आपका 37 दे रहा है। बताओ सही, एक बार देख लो, इसको समझ आया तो बढ़िया, नहीं तो एंगल समझ नहीं आ रहा। एंगल नहीं आया बेटा, एंगल ही तो है इसमें, और क्या है इस क्वेश्चन में। हाँ, तो देख ये थीटा 1 है, समझ आए कहाँ कहाँ है, फ्रिक्शन इधर और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल, तो ये एंगल है। अब ये पूरा एंगल कितना है, एक लाइन पे एंगल कितना बनता है 180, तो यहां से यहां तक अगर तू कैलकुलेट करेगा तो 180। अब इसको ये वाला काट दे तो ये एंगल, तो मैंने किया 180 माइनस थीटा। अब ये थीटा कैसे, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये वापस कितना है, ऑल्टरनेट चलता है, पहला थीटा, दूसरा 90 माइनस थीटा, तीसरा थीटा, तो थीटा 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल अगर तू देखेगा ये 90 माइनस थीटा होगा। समझ आया, पक्का। तो बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं वर्क डन निकालूंगा, ठीक है, तो यहां तक दिख रहा है, देख लीजिए। यस सर। चलो देख, वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आएगा, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, लेकिन मैंने यहाँ क्या लिखा, थीटा 1, एफ कितना है बेटा 12, 12 एस कितना है 8, क्योंकि 2 सेकंड के लिए 8 ही चले, कॉस 180 माइनस थीटा। अब आपको ये पता ही नहीं होगा कॉस 180 माइनस थीटा किसके बराबर है, नहीं पता, नो सर 140 याद रखो कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा, और माइनस आएगा प्लस, दूसरे क्वाड्रेंट में माइनस, तो माइनस कॉस थीटा। और 90 माइनस थीटा, हाँ, और 90 माइनस थीटा sin थीटा। हाँ, ये अभी एक लेक्चर आपको ना करना पड़ेगा, ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज एटलीस्ट याद है। जब भी 180 होता है ना तो चेंज नहीं होता है, जब भी 180 होता है ना तो चेंज नहीं होता, जैसे cos 180 तो cos ही रहेगा, फिर आपको बस क्वाड्रेंट देखना है किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, ठीक है। तो बाद में इसको देखेंगे, अभी आप याद रखो इसका माइनस, तो ये आ जाएगा 12 into 8 96 इंटू माइनस कॉस थीटा, ये आ गया 96 माइनस 96 cos 37 होगा, नहीं cos 37 का वैल्यू 4/5, तो वही आया माइनस 384/5। ये इतने जूल वर्क की किसने, समझ आया, ये बढ़िया क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे तेरे को ऐसा लगता है यार कुछ वर्क ही नहीं की इसने, लेकिन कर रहा है, ठीक है ना, यही चीज है, यही कंसेप्ट बना रहे हैं। तो वर्क डन कितना है, माइनस 384/5। अब अगर आप ध्यान से देखो, आपको पहले ही पता चलना चाहिए नेगेटिव आना है, क्यों, क्योंकि एंगल तो यार 90 से ग्रेटर है, अब 90 से ग्रेटर एंगल तो वर्क डन क्या आती है, ऑब्वियस एंगल पे तो हमेशा नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आना था, नेगेटिव आ जाए, ठीक, समझ आए। ये इसका पहला पार्ट था, ठीक, मैंने 3 पार्ट एट ए टाइम नहीं बोला, मुझे लगा आप भाग जाओगे क्लास छोड़, ठीक है, इसीलिए थोड़ा बहुत मैंने एक पार्ट दिया, अब दूसरा दे दूंगा, ठीक है ना। फाइंड, इसी में है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी, नहीं बाय नॉर्मल, आफ्टर 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड के बाद ही, मतलब डिस्प्लेसमेंट तेरा इतना ही, बता 84/5 सेम, हाँ इसको माइनस का साइन रखते हैं, नॉर्मल से निकालना है, वैसे आंसर मुझे लग रहा है यही आएगा, लेकिन नॉर्मल है, तो फिर वो जो एंगल है ऊपर 90 है वो क्या है? खुद कर ले, नॉर्मल किधर है, नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल ढूंढ, हाँ वो डिस्प्लेसमेंट पता है, नॉर्मल तुझे पता है mg cos थीटा, तो आ जाएगा। वर्क डन बाय नॉर्मल क्या लिखोगे, ns cos थीटा, और n क्या है, नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर, s क्या है 8 ही है, अब बचे क्या cos थीटा, वो थीटा देख लो कितना आ जाएगा नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच,
512 साइन 53 को कितना आया? नहीं 512 by 5 यही आया सेम नहीं पॉजिटिव आया बताइए प्लस है अबे एक तो निकाला है। 512 753 की वैल्यू हैं? यहाँ cos थीटा लेना ना देखो कहते हैं मत कभी थोड़ी है। थीटा की वैल्यू 37 कैलकुलेट करें नॉर्मल की तो 37 हुई वेरी गुड तुम्हारे बड़े लोग अच्छा एमजी का ही तो कंपोनेंट लियो बताना नॉर्मल ये बेटा 2 10 इनकी cos थीटा दिया नॉर्मल एमजी को तो 2 into 10 into cos theta by 5 37 cos 37 4 by 5 वो उसके भी वहाँ ये क्या बोला? उसके बाद वही तो है बेटा वही चीज है इसमें देख अब आपको फिर से यही डायग्राम बनाऊंगा and so डिस्प्लेसमेंट किधर होगा ठीक और यहाँ पे फ्रिक्शन ये था फ्रिक्शन का काम हो गया अब मुझे नॉर्मल और ये एंगल चाहिए अगर आप ध्यान से देखोगे ये कितना है थीटा थीटा ये 90 माइनस थीटा ये वापस आ जाएगा 90 बेटा एक को एक छोड़ दो मतलब पहला वाला Excuse me, sir. Excuse me, sir. सर आप म्यूट हो चुके हो. सर आप म्यूट. cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर साइन थीटा sin थीटा तो ये कितना बन जाएगा m2 into 10 cos 37 4/5 into 8 into sin 45 cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर sin थीटा चलो बढ़िया ये कितना वही आएगा वही आया कितना वो कितना था 384 by 5 384/5 देखो पॉजिटिव क्यों आया एंगल लेस देन 90 नॉर्मल और एस के बीच में एंगल क्या है लेस देन पक्का समझ आया बेटा समझ आया पक्का अब का तू कंपोनेंट ले रहा है तो कौन ले रहा है कंपोनेंट अगर तू कंपोनेंट लेगा ना देख वहां तेरा आंसर में प्रॉब्लम होता है इसलिए मैंने आपको बोला आप क्या ले जाओगे जो फोर्स है कंपोनेंट नहीं लेना ग्रेविटी देखेगा और mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या है यहाँ आप डायरेक्ट लिखोगे वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा वो होगा 0 बाय बिकॉज mg इज परपेंडिकुलर टू mg और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या है इसलिए वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा बेटा ये आपको समझ आया यस पक्का यस अरे इसको मतलब अभी क्यों पूछ रहे हैं यार क्लास चल रही है यार सर क्वेश्चन हो गया बिठाओ सबको समझ आया इसको आप ट्रैक वाला क्वेश्चन फेमस याद करो ठीक है ट्रैक क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए हमने वर्क पावर एनर्जी में एक ट्रैक क्वेश्चन किया था जब कुछ नहीं करोगे तो एटलीस्ट ट्रैक को देख के जाना एग्जाम में ठीक है आपको पूरे कंसेप्ट आ जाएंगे डिस्प्लेसमेंट वगैरह क्या होता है कैसे सही चलो बिठाओ टेस्ट भी बस आएगा पूरा जो अभी तक पढ़ा है पूरा आ सही बताओ सर वो देखेंगे अभी दो काइनेमेटिक्स के बारे में खाया जेई से कौन सा बेटा ये तो वैसे जितना ये लेंथी क्वेश्चन था उस हिसाब से तो ये एडवांस था लेकिन कंसेप्ट जो इसमें थे वो काम आ रहे हैं बस काइनेमेटिक्स से इतना पूछेगा वो तो एक ही चीज पूछेगा आपको एक मिनट ठीक है ना काइनेमेटिक्स पे आ गया हाँ
रोटेशनल भी आएगा भाई, रोटेशनल से पता नहीं वो भी आएगा, स्टेबिलिटी भी आएगा, सेंटर ऑफ मास भी आएगा, ग्रेविटेशन भी आएगा। ये तो बातें कर रहे हैं। खड़ा हो जाए, अगली बात की तूने तो कर उसकी बात भी कर सकते वर्क डन कर दूंगा चल दे कितना टाइम है अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं मेरे को 5 मिनट 5 मिनट 10 मिनट मेरे एक दो क्वेश्चन ही करूं 14 मिनट मेरे एक दो क्वेश्चन अरे बेटे क्वेश्चन का 15 मिनट है कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको हाँ मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक है मास कुछ है ठीक है मास इसका है हमने और इसको मैंने वेलोसिटी u दे दी क्या दे दी बेटा वेलोसिटी यहाँ से मैंने इसको वेलोसिटी दी ये मान लो यहाँ तक गया ठीक है यहाँ तक पहुंचा मैं पूछ रहा हूँ फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी अप टू इंस्टेंट अप टू उस इंस्टेंट तक it reaches maximum point it reaches maximum height क्वेश्चन में समझा दूंगा ये क्या कह रहा है ये ऐसा कह रहा है कि फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी ग्रेविटी की वर्क डन निकालनी है अप टू इंस्टेंट उस इंस्टेंट तक जब ये रीच करेगा मैक्सिमम हाइट मान लो ये है ऐसा है मैंने इसको दिया मैक्सिमम हाइट कहाँ यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक आपको क्या निकालनी है आ जाए इंटीग्रेशन से क्यों क्या होगी बेटा एक ही फोर्स दिया मैंने ऐसे दिया बस वेरी गुड यस सर मैंने चूज कर 20 क्या दिक्कत है यू का यू तो वैल्यू ही नहीं है अरे यू ये दे रखा मैंने उसके आपने तो यू ही दिया ना मैंने अच्छा रुको रुको बस थोड़ी मदद हो जाए ये दूसरे के आंसर अरे सर अरे हाँ ये वही क्या सर लिख लिया क्वेश्चन समझ आया मैंने क्या यूज कर रहा है बेटा मैंने क्या पूछा यहाँ पे एक ब्लॉक है उसका मास है में यहाँ कोई बॉल है मैंने इसको फेंका जब ये मैक्सिमम इंस्टेंट पे पहुंचा मतलब यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जब ये यहाँ तक पहुंचा तो आपको पूछ रहा हूँ मैं वर्क डन कितनी हुई यहाँ से यहाँ तो आप क्या करो वर्क डन क्या होती है बेटा एफ एस कॉस थीटा एफ क्या है यहाँ एम जी एस कॉस 180 देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इसका और कितना लगेगा एम जी नीचे तो कॉस अच्छा एम जी तो एम जी रहेंगे तो एस तो पता नहीं इंटू -1 अब एस निकालो एस कैसे निकालोगे यूज कर क्या है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हां उसी से तो पता है मैंने यूज कर तो ये क्या आ जाएगा वी स्क्वायर यहीं पे लिखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके बराबर हुए अब ये v कितना है क्योंकि वो बोलता है उस इंस्टेंट जब ये क्या हो जाए बहुत सारे क्वेश्चन है इस कंसेप्ट पे तो इसलिए मैंने बताया ठीक है बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके तो v कितना हो जाएगा 0 माइनस u तो पता नहीं मैंने u नहीं रखी तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक ही जगह बेटा a क्या है यहाँ पे माइनस चालक दिया था मैंने तो g है बेटा ज्यादा बातें नहीं ठीक है बस 2g और सही है ज्यादा मत बोल जहां तक बोल तो ठीक है बाकी को डिस्टर्ब मैं पूरा बार बार बोले जा रहे ठीक है और ये कैंसिल आउट ये -g रखा है क्योंकि ये क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ s क्या आएगा u स्क्वायर बाई सही ये डिस्प्लेसमेंट आया इसको यहाँ पुट करो आंसर आ जाएगा तो वर्क डन कितनी हो जाएगी फिर वर्क डन आ जाएगा -mgs s कितना है u स्क्वायर बाई g से g कैंसिल तो माइनस वेरी गुड क्या डायरेक्शन
माइनस का मतलब ये है बेटा, तो वर्क डन नेगेटिव ही होगा क्योंकि mg तो नीचे लगेगा ना, डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा। समझ आया? इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, इसको देख लो। तो मतलब वर्क पावर में भी वो आपको काइनेमेटिक्स मिला के क्वेश्चन देगा, वो एनएलएम मिला के क्वेश्चन दे सकता है, तो वही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने। ठीक, तो आपका मोशन इन मंडी भी आना चाहिए, आपका होल्डिंग भी आना चाहिए, आपका एनएलएम पूरा आना चाहिए, आपका फ्रिक्शन भी आना चाहिए, क्योंकि वो बोलेगा फ्रिक्शन में कितना वर्क, ब्लॉक ऑन ब्लॉक पे भी क्वेश्चन दे सकता है। तो अगर मैं इस ब्लॉक को ऊपर से छोड़ूंगा, कल तो मैंने ऐसे छोड़ दिया था, यहाँ तक पहुंचते मैंने बोला था वर्क, लेकिन मैं आफ्टर टाइम की पूछूं तो आप निकाल सकते हैं। उसमें क्या निकालना है आपको, एस यू कितना होगा, जब आपने ड्रॉप किया यू 0 बचेगा क्या, हाफ जी टी, किसी टाइम वो 1 सेकंड के लिए बोलेगा, 2 सेकंड 3 सेकंड, तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो बेटा। तो मतलब मैं यहाँ से इसको अभी छोड़ रहा हूँ, यहाँ से मैं पूछूंगा व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी आफ्टर 5 सेकंड, आफ्टर 6 सेकंड, तो आप निकाल सकते हैं, तो उसमें u 0 हो जाएगा और फिर हाफ gt, वहां से आप एस निकाल सकते, कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन करने की। अब है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, कल मैं फिर से स्टार्ट करूंगा इसको, ठीक है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब फोर्स क्या होगा, अभी तक क्या चल रहा था फोर्स, आप देखो क्वेश्चन में भी हमने फोर्स चेंज नहीं किया, हम क्या चल रहे थे, कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, ठीक है। देखो एक्चुअल डेफिनेशन जो वर्क की आएगी वो यहां से आएगी, क्या वो बोलता है, स्मॉल वर्क डन अगर हो जाएगा वो कितना होता है, एफ डॉट ds, है तो वही, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, वो गलत तो नहीं है जो अभी तक हमने पढ़ा, बस उसमें क्या किया हमने, इसको क्या माना, कांस्टेंट। लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन है स्मॉल वर्क डन जो होती है वो होती है एफ डॉट ds, ds क्या है, छोटा डिस्प्लेसमेंट, इसलिए हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, आपको पता है बेटा ये डिस्प्लेसमेंट किसका होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये आपको पता नहीं। चलो क्वेश्चन एक करो, अरे क्वेश्चन नहीं है, अरे सर यहाँ पे कुछ रखा हुआ है रबर है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया, क्या लगाया, फोर्स, तो इसने डिस्प्लेस इधर हो गया, मतलब ये रबर है, आप इसको ऐसे करोगे, बॉल देखिए ना रबर को, आप उसको ऐसे करोगे तो वो थोड़ा अंदर जाएगा, लेकिन ये ब्लॉक पूरा तो इधर हुआ नहीं, तो वर्क आपके दो ऑप्शन है, ये बताओ वर्क डन यहाँ पे 0 होगी, यहाँ वर्क डन यहाँ 0 नहीं होगी, इलास्टिक वर्क डन की बात नहीं करो, मैं वर्क इसकी बात कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ फोर्स 0 नहीं है, पता वर्क डन होगी नहीं हुई, नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगी, अरे कैसे नहीं है, 0 ही है, थप्पड़ मार, 0 कैसे होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, ये यहाँ से यहाँ, यही है ds, इसीलिए एक्चुअल डेफिनेशन ds है, नॉट डेल्टा है, ये होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे कितना डिस्प्लेसमेंट, एग्जांपल लिखो, और यहाँ पे कौन सा सही है, वर्क डन इज नॉट इक्वल टू 0, वर्क डन आ जाएगा बेटा, पूरा ब्लॉक ना करे हमें कोई दिक्कत, लेकिन हमें इसको देखना है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है, जो पॉइंट है उसको डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन होगी, तो वर्क डन 0 नहीं है, फिर कितनी हुई वो हमें नहीं पता, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ये डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, समझे, पक्का समझ आया, चलो बढ़िया, तो वर्क डन हो रही है, ठीक है, ब्लॉक पूरा चले या ना चले उससे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है ds होना चाहिए, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, वो हो गया, यहाँ पे देखो तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देखना है, ठीक, चलो अब यहाँ पे अगर मुझे, आपको पता है जब आपके पास छोटी वर्क डन होती है और फोर्स क्या है, वेरिएबल है,
ये कोई कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। तो मुझे टोटल वर्क डन निकालने के लिए एक मेथड आता है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेट। बस काम हो गया। ठीक है, मैं चाहता तो पहले इसको ऐसे ही समझाता, जब मैंने वर्क पावर स्टार्ट किया ना तो मैं चाहता तो इसको समझाता, यहाँ पे बोल देता मैं फोर्स कांस्टेंट हूँ, लेकिन मैंने सोचा पहले ही दिन आप इंटीग्रेशन देखोगे ना तो आप वर्क पावर छोड़ दोगे, अगले दिन आओगे, तो इसलिए मैंने वो बताया नहीं अभी तक आपको कांस्टेंट पढ़ के। ठीक है, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन काम आएगी ना बहुत इजी है ना। दो फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे, वो मैं आज ही लिखवाऊंगा आपको, बस वही काम आएंगे। ठीक, अगर मैं यहाँ टोटल वर्क डन निकालूं तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ दोनों साइड से इंटीग्रेट। जब छोटी वर्क डन को आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, टोटल वर्क डन एफ डॉट, ये आपकी क्या आएगी, ये एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डीएस, और ये दोनों के लिए वैलिड है, कांस्टेंट हो उसके लिए भी और इंटीग्रेशन के बिना तब होगा जब अपने पास फोर्स कांस्टेंट, अगर फोर्स वेरिएबल आ गया फिर तो यही करना पड़ेगा। ठीक ठीक, तो यहां से आपको पता है अगर फोर्स कांस्टेंट होता तो ये बाहर आ जाता, तो ये वापस बन जाता डीएस की इंटीग्रेशन, छोटे छोटे को तो डेल्टा एस मतलब बड़ा है, तो आप लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, कब, अगर ये फोर्स क्या होगा, तो मतलब ये दोनों के लिए वैलिड है। तो एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ वर्क ये बन गई है, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डीएस, एफ डॉट डीएस। कोई दिक्कत? तो अगर यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट उसको मैं फिर बाहर कर सकता हूँ, फिर मेरी वही फॉर्मूला बनेगी W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, ये बनेगी तब जब फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट इंटीग्रेशन से सीधे क्या आ जाएगा बाहर, बट ये अगर वेरिएबल है तो बाहर आने वाला नहीं, ये यही करेंगे। ठीक, ये आपकी डेफिनेशन याद करें, ये एक्चुअल डेफिनेशन है। ठीक है, अब देखो थोड़ा इंटीग्रेशन के दो फॉर्मूला लिखवाऊंगा मैं, वो आप याद रखें। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता इंटीग्रेशन का ना, तो ये फॉर्मूला एटलीस्ट एक फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, कौन सी, अगर आपके पास x पावर n dx होगा, x पावर n dx, इसकी इंटीग्रेशन होती है बेटा x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस बस c भी लिखते हैं तो कोई जरूरत नहीं है, और यहाँ पे n इक्वल शुड नॉट बी इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर -1 आप रखोगे तो ये नॉट ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए हम -1। चलो बढ़िया है, ये तो ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। आज इसकी एग्जांपल अगर मैं दे दूंगा, देखो x स्क्वायर 2x dx की इंटीग्रेशन अगर बताओगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर बाई 2 से कोई मतलब नहीं है, x की क्या है, x स्क्वायर बाई 2 को सीधे बाहर निकालो, बचेगा x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो 2x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर आपकी क्या आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 2x, इंटीग्रेशन ऑफ 2x। अच्छा मैं पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx, x4 by 4, वेरी गुड, x पावर 4 डिवाइड बाय 4, समझ आया? पक्का समझ आया? यही एक फॉर्मूला आपको याद रखनी है, लेकिन इसके साथ साथ वो कभी लिमिट देगा, लिमिट डेफिनेटली देगा। ठीक है, ये लिखा आपने, देखो लिमिट भी देगा वो। मान लो उसने ऐसा क्वेश्चन दिया 3x स्क्वायर dx, ठीक है, और यहाँ से लिमिट दी है उसने, मान लो 0 से 1, 0 से 1। जिसने इंटीग्रेशन पढ़ रखी है उसको प्रॉब्लम नहीं है, जिसने नहीं पढ़ी है उसके लिए। ठीक, अब 0 से 1 3x स्क्वायर dx, बेटे क्या होगा, 3 बाहर आएगा, x स्क्वायर की x 3/3। कहां से कहां लिमिट, 0 से, ये लिमिट ऐसी होती है कहां से कहां तक, 0 to 1। ये 3 और 3 कट जाएगा तो बचेगा x क्यूब, कहां से कहां, 0 to 1। सही, तो ये क्या आया, अब पहले देना होता है अपर लिमिट माइनस, चल बताओ अपर लिमिट क्या आएगा, 1 क्यूब माइनस 0 कितना है, समझ आया? तो आपने क्या देखा, एक x पावर n की फॉर्मूला याद रखी आपने, सीधे उसका स्क्वायर एक बढ़ाना है, डिवाइड भी वही करना, पावर में एक इंक्रीज करना है और डिवाइड भी वही करना। मान लो मैं पूछूंगा x स्क्वायर, आप क्या बोलोगे, x क्यूब बाई 3, x पावर 8 9 डिवाइड भी x पावर 10 x पावर 50
सही है। और फिर अगर लिमिट देने होंगे तो लिमिट 0 to 5 जो भी देगा वो, और लिमिट पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट आपका पहले x पे ये पुट करोगे फिर 0 पुट, ये समझ आए। तो कल जब हम क्वेश्चन करेंगे इस चीज को एटलीस्ट देकर करो, फिर क्वेश्चन इजीली हो जाएगा।